अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 15 मैथ क्लास 9 यूनिट 2 लोगरिथम्स लेके आया हूँ। और आज जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यूज़ लॉज ऑफ लोगरिथम्स टू राइट फॉलोइंग इन सिंगल लोगरिथमिक फॉर्म। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो 5 log p प्लस 5 log q। अब चूँकि जो मैंने आपको जो है ना लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ बताई हुई है। हमारे पास जो बेसिक लॉज हैं लोगरिथम्स की, उनमें जो पहला लॉग है वो है log m क्रॉस n। ये हमारे पास इक्वल होता है log m प्लस log n, यानी इसके इक्वल होता है। ऐसे ही हमारे पास जो सेकंड लॉ है log m डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू log m माइनस log n। और ऐसे ही जो हमारे पास थर्ड लॉ होता है लोगरिथम का, वो हमारे पास है log m पावर n। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, n log m। तो इन लॉज को अब ये देखिए, अब हमारे पास ये जो है ना सम की फॉर्म में दिया हुआ है। हमने इस डेटा को जो है ना इन लॉज को इस्तेमाल करते हुए किस में लेके जाना है, प्रोडक्ट, डिवाइड या पावर की फॉर्म में लेके जाना। अब ये देखिए, ये हमारे पास है 5 log p, ये वाली फॉर्म बनी हुई है n log m की। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये वाली पावर हमारे पास, ये जो 5 है, ये जो है ना पावर p की बन जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सोल्यूशन की फॉर्म में log p पावर 5। ऐसे ही ये वाली पावर q की बन जाएगी, क्योंकि ये वाली फॉर्म हमारे पास है। ये वाली फॉर्म हमारे पास बनी हुई है, हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखें, ये जो है ना 5 पावर चली जाएगी, क्या हो जाएगी, क्यू पावर 5। अब दोनों प्लस की फॉर्म में है। अब देखें आप, log m प्लस log n, तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, log m मल्टीप्लाई बाय n। तो हमने क्या करना है, एक log लिखना है। तो log p पावर 5 मल्टीप्लाई बाय log q पावर 5, क्योंकि प्लस होने वाले log हमारे पास क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, 4 log a माइनस 5 log b। ये हमें सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, 4 log a माइनस 5 log b। अब यहाँ से देखिए, ये जो 4 है ये पावर में चला जाएगा। ये जो 4 हमारे पास है, ये क्या हो जाएगा, a पावर 4, क्योंकि ये वाली फॉर्म, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये n log m वाला। तो इसमें क्या होता है, ये जो n होता है, जो हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका कोफिशिएंट जो बना होता है, ये पावर में चला जाता है। इसी ये 5 जो है ना क्या हो जाएगी, b की पावर हो जाएगी log b पावर 5। अब चूंकि ये माइनस हो रही है, ये वाली फॉर्म हमारे पास बन गई। तो माइनस वाले किस में चले जाते हैं, डिवाइड में। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, log a पावर 4 डिवाइडेड बाई b पावर 5। उसके बाद हमें जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है, वो हमारे पास है 2 log, सॉरी हमारे पास ये क्या है, थर्ड पार्ट है 2 log l, 2 log l प्लस 1/3 log m माइनस 1/5 log 1/5 log n, यानी ये हमें दिया हुआ है इसका थर्ड पार्ट। अब ये देखें बिल्कुल सेम। अब ये जो हमारे पास, इसको पावर में लेके जाएंगे, इसको भी पावर में लेके जाएंगे, इसको भी, क्योंकि हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बनी हुई है, n log m वाली फॉर्म बनी हुई है। अब इस 2 को लेके जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 को जब पावर की फॉर्म में लेके जाएंगे, log l स्क्वायर। ऐसे ही जो है ना यहाँ क्या हो जाएगा, ये पावर चली जाएगी, m पावर 1/3, और ये भी जो है ना n की पावर बन जाएगी log n पावर 1/5। अब log l स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो पावर है हमारे पास, m पावर 1/3 का मतलब है क्यूबिक रूट, यानी पावर 1/3 का मतलब क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ m। ऐसे ही n पावर 1/5 का मतलब है फिफ्थ रूट ऑफ n। अब चूंकि प्लस होने वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, यानी प्लस वाली वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई में चली जाती है, माइनस वाली वैल्यू डिवाइड हो जाती है। ये तो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, लिहाजा ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। और ये वाली वैल्यू माइनस हो रही है, ये किस में चली जाएगी, डिवाइड में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log l स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यूबिक रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय फिफ्थ रूट ऑफ n, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो रही थी, माइनस हो रही थी। तो ये हमारे पास क्या किस में चला गया, सिंगल लॉग के अंदर चला गया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है 3 log x माइनस 2 log y माइनस 2 log y प्लस 5 log
5 log z माइनस 4 log w, 4 log w। अब इसमें भी आपने बिल्कुल सारी वही चीज़ ये देखिए, एन लॉग एम, एन लॉग एम, एन लॉग एम, यानी एन लॉग, हर जगह हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी हुई है। तो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले इस फॉर्म में लेके जाना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लॉग एक्स क्यूब माइनस लॉग वाई स्क्र प्लस लॉग जेड पावर 5 माइनस लॉग डब्ल्यू पावर 4। तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब हमने क्या करना है, क्राइटेरिया मैंने आपको बताया हुआ है, जो प्लस होने वाले लॉग होते हैं वो हमारे पास मल्टीप्लाई में चले जाते हैं और माइनस वाले डिवाइड में जाते हैं। हमने क्या करना है, एक लॉग लिखना है। प्लस वाला हमारे पास क्या, ये एक्स क्यूब, ये वाला प्लस वाला है, उसके अलावा जेड पावर 5। अब ये वाला माइनस हो रहा है, माइनस लॉग वाई स्क्र और माइनस लॉग डब्ल्यू पावर 4। माइनस वाले क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। जेड सॉरी वाई, स्क्र मल्टीप्लाई बाय जेड पावर सॉरी डब्ल्यू पावर 4।